दोस्तों, मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 10 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक के बारे में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, कल जैसा कि एक इम्पोर्टेंट डे है, कल वीकली क्लोजिंग भी है। और सेकंड जैसे कि बैंक का जो मॉनिटरिंग का हेयरिंग है, तो यहाँ पे बैंक शेयर के ऊपर भी बहुत मोमेंटम हो सकता है। तो कल का दिन ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह देख के या टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। बाकी लेवल हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत सारी वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है संडे में, संडे स्पेशल बैच हमारा शुरू हो रहा है 20 तारीख को, 20 सितंबर से। तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा मुझे आप कॉल करके और डिटेल पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी 39 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 477। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा पैनिक दिख रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम भी जो मॉनिटरियम का जो वर्डिक आया था, वो टाइम पे भी बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव परफॉर्मेंस किया था। कल भी आने वाला है, तो कल का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। और हम लोग निफ्टी भी देखेंगे। तो पहले निफ्टी का हमने जो कुछ वर्डिक किया था कि निफ्टी एक नेगेटिव टू साइडवेज रह सकता है, क्योंकि ये जो गैप ने फिल किया था मैंने कल आपको क्लियरली बताया। आज निफ्टी एक थोड़ा सा डाउन खुलने के बाद यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक रिकवरी दिया। यहाँ पे बहुत निफ्टी में आखिरी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आया, लेकिन ये पूरा स्ट्रेंथ आया था रिलायंस की ओर से। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि रिलायंस में मुझे यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि रिलायंस में जब भी मुझे मोमेंटम दिखेगा या बाइंग लगेगा तो मैं आपको बोलूंगा। तो मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, और लेवल परफेक्ट चल रहे, मैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्या रिलायंस जो है कि निफ्टी को बचा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत ही नेगेटिव है, प्लस निफ्टी में भी एक सेलिंग का ये जो है कि सिग्नल भी आया है। तो ये अगर जो रिलायंस है वो इसको बचा सकता है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली रिलायंस के वजह से ही आज जो है कि मार्केट नीचे से यहाँ पे इतना कवर हुआ है। देखिए कि कुछ न्यूज़ रहता है तो हमको मालूम नहीं होता है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न हमको बताते हैं, वैसे ही कुछ रिलायंस के बारे में हुआ। मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि मुझे रिलायंस में कुछ मोमेंटम दिख रहा है जो बाइंग का है, और कल भी मैंने जो क्लियरली जो लेवल बताया था वहाँ से ऊपर गया। तो इसका ही असर है कि निफ्टी यहाँ पे अच्छा कवर हुआ है, 100 पॉइंट नीचे से बॉटम से कवर किया गैप डाउन होने के बाद भी। तो अपना जो पहले ही प्रिडिक्शन था कि मार्केट नेगेटिव रहेगा या फिर ये सिग्नल दिया है, लेकिन अभी भी अगर मार्केट इतना कवर किया है तो भी वो जो है कि मार्केट डाउन में ही क्लोज हुआ है कल के कंपैरिजन में। अभी जब भी मैंने आपको कहा कि मार्केट अगर कभी भी 11,451 के ऊपर जाता है तो हम सोच सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, और 11,588 के ऊपर जाता है तो इसका एक अप ट्रेंड शुरुआत हो सकता है, क्योंकि ये नियर हाई इसने ब्रेक किया होगा। अभी फिलहाल जो मार्केट के जो नीचे के यहाँ पे लेवल है 11,181, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है जो आज वहाँ से ही है, इसने कवरिंग किया है। और जो नीचे इम्पोर्टेंस जो लेवल है 11,111, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जब भी ये ब्रेक करेगा तो आपको फिर से एक डाउनफॉल मिल सकता है। तो फिलहाल अगर मार्केट इतना कवर भी हुआ है तो भी हमको यहाँ पे अभी तक हम इसको क्लियर कट पॉजिटिव नहीं बोल सकते। जैसा मैंने आपको कहा था कि साइडवेज मार्केट में मार्केट अप और डाउन होते रहते हैं, या फिर नेगेटिव मार्केट में आपको सेल करने का चांस भी नहीं मिलता है। कभी कभी गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा कवर करता है। कल के लिए यहाँ पे क्लियर कट हमको जो लेवल है कल के लिए हम लोग अगर बाइंग करेंगे तो वो जो लेवल रहेगा यहाँ पे 11,287, और सेलिंग के लिए 11,252 के नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इंट्राडे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने जो हमने लेवल दिए थे सेल के, उसके बहुत नीचे क्लोज हुआ, फिर कवर हुआ, और वापस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। और जो अपना कल का लेवल था सेल का, उसके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है। तो कल ये लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है 11,287 बाय करना है, सेल के लिए 11,252 के नीचे यहाँ पे सेल करना है। तो यही लेवल हम लोग लेंगे जो हमने डेली में बताए थे। कल जो वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है हम देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर।
तो हम लोग ये जो ऑप्शन चेंज दिख रहे हैं ये 10 सितंबर को जो एक्सपायरी होने वाला है वीकली उसका है। हम लोग यहाँ पे कॉल के साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट के साइड में सपोर्ट। तो हम लोग कॉल के साइड में देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस निफ्टी को है। यहाँ पे ATM 11250 है, और अगर आप यहाँ पे नज़दीक में देखो तो यहाँ पे जो कि कॉल के साइड में जो राइट हो गए 11,300 में 13 लाख जो है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पे, यानी कि ये बहुत होता है अगर 10 लाख के ऊपर भी होगा तो यहाँ पे 11,300 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कल निफ्टी को, और उसके बाद 11,400 के ऊपर कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 11,400 के ऊपर है। तो 11,300 बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा निफ्टी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सपोर्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है निफ्टी को मिल रहा है 11,000 जो है कि 200 के ऊपर। यहाँ पे 11,200 के ऊपर हम लोग देखेंगे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 10,30,000 है। तो यहाँ पे नज़दीक वाले जो लेवल है वही यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है 11,200 टू 11,300 के बीच में मोस्टली क्लोज होना चाहिए एक्सपायरी। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और भी इधर साइड बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ये हमारे रेफरेंस के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए, इसको देख के आप लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए बैंक निफ्टी एक जो एक कैंडल बना है क्लियर कट नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा कवरिंग हुई नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने आई थिंक 2215 जो लेवल है अभी मैंने रिसेंटली निकाला है, तो कल का जो लेवल निकाला था उसके गैप डाउन से डायरेक्ट बैंक निफ्टी जो नीचे आया, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। और जो कि उसको कल आप सेल कर सकते हो 22,158 के नीचे जाता है तो आप उसको सेल कर सकते हो, और बाइंग के लिए 2429 के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ रिकवरी नहीं आया तो ज़्यादा डाउन साइड जाने का यहाँ पे चांस है। लेकिन अगर बाइंग का मौका मिलता है, जैसे कि कल एक फंडामेंटल न्यूज़ भी आ रहा है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ये याद रखना 22,429 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग आ सकती है। तो आपका शॉर्ट या बाय रहेगा प्रॉपर टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने आज जो था कि एक गेम चेंजर था, और उसका इतना वेटेज है कि आप बोलेंगे कि सिर्फ रिलायंस नहीं लेके गया, तो इसका इतना वेटेज है कि वो उसके वजह से ही मार्केट मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे मैंने कल और परसों में कहा था आपको कि मार्केट में मूवमेंटम होगा रिलायंस में स्पेशली। और यहाँ पे रिलायंस का नेक्स्ट जो लेवल है 21 लगभग 2175 के आसपास 2174.50, ये लेवल अगर वो निकालता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये निफ्टी को भी ये स्ट्रॉन्ग कर सकता है और निफ्टी को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में लेके जा सकता है। आज जो इसका न्यूज़ आया था उसकी वजह से इतना ये मोमेंटम आया है, लेकिन कल भी ये कंटिन्यू रहेगा तो 2175 या 7450 के ऊपर या 75 के ऊपर अगर एक क्लोज देता है या इंट्राडे में मोमेंटम करता है। थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि कल मैंने आपको जो लेवल दिए थे इसमें रिलायंस में, तो वो जो लेवल थे 2119 उसके ऊपर बाइंग के लिए कहा था। तो देखते हैं हम लोग इंट्राडे में ये लेवल कैसे चले। तो 2119 देखे कि यहाँ पे जैसे कि रिलायंस एकदम ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिट्रेस हो गया, जो हम जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन किया और ये अच्छा मोमेंटम किया। तो मैंने कहा था कि रिलायंस कल का वीडियो में कि रिलायंस अभी लेवल पे चल रहा है और वो पकड़ में भी आ रहा है। तो मैंने जैसे कहा था कि जब तक मुझे नहीं लगता कि रिलायंस में मोमेंटम आएगा मैं आपको नहीं बताऊंगा उसके लेवल। केएल में स्पेशली कल इसलिए बताया कि मोस्टली रिलायंस के लेवल जो है अपने बहुत अच्छे चलते हैं और मोमेंटम भी आता है। तो कल के लिए भी 2175 का लेवल ये जरूर देखना, यहाँ पे कुछ मोमेंटम होता है। अगर मार्केट रिवर्स होता है और यहाँ पे ये लेवल नहीं चलता है तो आपको 2138 के नीचे जाता है तो आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट की हमने कल कुछ बाइंग के सेलिंग के कॉल दिए थे बहुत सारे, उसमें जो था कि बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस देखे कि अच्छा मोमेंटम किया नीचे। हीरो मोटोकॉर्प जो है कि वो जो देखे कि वो आई थिंक वो नीचे नहीं गया था, तो क्या लेवल आए थे देखेंगे। तो यहाँ पे ओपन ही नीचे से हो गया ऊपर, तो यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ। SBI बहुत ही अच्छा डाउन साइड में गया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया, इसने अपने सेल दिया था वो सेल के लेवल पे। और नेक्स्ट जो है कि टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में देखते हैं कि टाटा स्टील ये तो ऊपर गया लेकिन अपने लेवल देखते हैं कि जो हमारा सेलिंग लेवल था वहाँ पे उसने क्या मोमेंटम किया। तो यहाँ पे देखिए ये
नीचे से ऊपर आया। ऑलवेज हम लोग सेल का कॉल देते तो ऊपर से नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पे इसने बाइंग का प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पे अपना सेल का इनिशिएट नहीं हुआ, और जो सेल की इनिशिएट हुए बहुत अच्छे चले। कल के लिए भी हम लोग कुछ कॉल देखेंगे। तो पहला जो एक बाइंग कॉल है हिंदाल्को का, तो हिंदाल्को में हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा मोमेंटम था। ये नीचे गिरने के बाद आज जो कैंडल बना है बहुत बाइंग प्रेशर कैंडल बना है इसने। अच्छा, तो यहाँ पे कल आप 184 के ऊपर ये जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है गेल, तो गेल यहाँ पे देखिए कि अपना एक सपोर्ट लेवल जो है कि उसने ब्रेक किया है और उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो कल आपको इसको सेल कर सकते हो। जो इसका इम्पोर्टेंट लेवल आज का लो ही आ रहा है 90 रुपीज़ के नीचे आप इसमें सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि बजाज फाइनेंसर, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंसर देखिए कि ये मल्टीपल सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर रहा है। कल थोड़ा सा और पैनिक होगा फाइनेंस, तो ये जो है नीचे और भी आ सकता है। 5981 के नीचे अगर जाता है तो आप इसमें सेल कर सकते हो। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ सीखना है तो हमारा संडे को आने वाला जो संडे स्पेशल बैच है और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और मेरे साथ 2 महीना जो है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। जिनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेंगी। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।